Good evening, students. Welcome back to AS Mathematics classes. I am Ajit, and we are doing the chapter complex numbers of class plus one NCERT Mathematics और miscellaneous exercise कर रहे हैं। इससे पहले मैं 2 लेक्चर इसके ऊपर बना चुका हूँ। आज लेक्चर 3 और क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे। तो लेट मी चेक, मैंने 10th क्वेश्चन पहले लिख रखा है ताकि वीडियो थोड़ी शॉर्ट बने। और हमने कहाँ तक किया था प्रीवियस लेक्चर, हमने 8 तक किया था, तो 9th क्वेश्चन भी हमने करना। चलो चलिए कोई बात नहीं, हम पहले 10th क्वेश्चन कर लेते हैं। तो 10th क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इफ x प्लस आइटा वाई क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आइटा वी है, देन यू हैव टू शो दैट u बाय x प्लस v बाय y इज इक्वल टू 4 टाइम्स x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो सोल्यूशन देखिए इसका, देखो इसको लेते हैं और a प्लस बी क्यूब, देखो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस आइटा वाई क्यूब दैट इज इक्वल टू यू प्लस आइटा बी। तो यहाँ पर मैंने फार्मूला लगाया a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3a बी द होल स्क्वायर प्लस b क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आइटा बी, और ये बन गया x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई इंटू आइटा प्लस 3x वाई स्क्वायर इंटू आइटा स्क्वायर आइटा स्क्वायर प्लस वाई क्यूब आइटा क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आइटा बी। ओके, तो यहाँ पर हमें पता है आइटा स्क्वायर कितना होता है, आइटा स्क्वायर इज -1 एंड आइटा क्यूब इज माइनस आइटा। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे उसी चीज को, तो और ये आ जाएगा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई आइटा माइनस 3x वाई स्क्वायर, क्योंकि आइटा स्क्वायर -1 है, और ये बन गया माइनस वाई क्यूब आइटा दैट इज इक्वल टू यू प्लस आइटा बी। अब यहाँ पर रियल में रियल पार्ट इकट्ठा कर दो, तो मैंने वैसे ही किया। तो एक तो ये है रियल और ये है रियल, विदाउट आइटा भी आ गया x क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, यहाँ पर आ गया प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब आइटा दैट इज इक्वल टू यू प्लस आइटा बी। तो अब हमने क्या करना है, बाय इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर सेपरेटली इक्वल। ये मैंने आपको प्रूव भी करके बताया था, प्रीवियस लेक्चर्स आप देख लीजिए। और this implies by equality of two complex numbers, equality of हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर आ जाएगा u के इक्वल, एंड 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब b के इक्वल आ जाएगा। देखो रियल पार्ट रियल के इक्वल कर दिया और इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल कर दिया। यहाँ से हम इधर आ गए, अब बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ से हमने x कॉमन निकाला तो ये आ गया, क्योंकि हमें u बाय x चाहिए इसलिए हम x ले रहे हैं। तो अंदर रह जाएगा x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर और प्लस और इज इक्वल टू u। तो दिस एम्प्लाइज हमारे पास क्या आ जाएगा, u बाय x आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। सिमिलरली हमारे पास लेट इट बी नंबर 1, सिमिलरली हमारे पास ये जो है वहां से हम y कॉमन निकालते हैं, अंदर क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू v, और दिस एम्प्लाइज v बाय y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज नंबर 2। तो हम यहाँ पर नंबर 1 और नंबर 2 को ऐड कर देते हैं भाई। जब ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा u बाय x प्लस v बाय y, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट और राइट में राइट ऐड कर दो, x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 4y स्क्वायर, और 4 कॉमन ले दो तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लेट मी सी कि बोर्ड विजिबल है आपको। जी बिल्कुल विजिबल है,
वंस अगेन, और यही हमने बनाना था। देखो u बाई एक्स प्लस वी बाई वाई इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आई रिपीट, हमने क्या किया, जो हमें गिवन था हमने a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया और रियल और इमेजिनरी पार्ट उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया a प्लस आइटा b की फॉर्म में, और कंपेयर कर दिया बाय इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। u के इक्वल ये आ गया, b के इक्वल इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल आ गया। यहाँ से हमने, क्योंकि हमें u बाय एक्स चाहिए, यहाँ से हमने x कॉमन लिया, यहाँ से हमने x कॉमन लिया, यहाँ से हमने y कॉमन लिया, ठीक है ना। तो x कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर बचेगा, और u बाय एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। और यहाँ से जब y कॉमन लेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचेगा, और वहां से हम b बाय y की वैल्यू ले लेंगे और नंबर 1 और नंबर 2 को ऐड कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट में राइट ऐड कर दी, तो 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन गया 4x स्क्वायर, एंड माइनस 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, और 4 हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यही हमने बनाना था u बाय एक्स प्लस v बाय वाई इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो चलिए इसको नोट इट डाउन, ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा रह गया, वो हम करेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9, नाइन्थ क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखते हैं क्या है वो, क्योंकि एट तक किए थे मुझे याद है, नाइन्थ में भूल गया करना। चलो कोई, फाइंड द मॉडुलस ऑफ मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आइटा ओवर 1 माइनस आइटा माइनस 1 माइनस आइटा ओवर 1 आइटा। तो इसका हमने मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस निकालने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी कॉम्प्लेक्स का मॉडुलस नंबर, मॉडुलस है ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है, ऑलवेज नॉन नेगेटिव, है ना। क्योंकि मॉडुलस जीरो भी हो सकता है ना, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो है, जीरो प्लस आइटा जीरो, जिसका रियल और इमेजिनरी पार्ट बोथ आर जीरो, उसका मॉडुलस जीरो है। और जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो रादर हम ये कि मॉड में जब पॉजिटिव होता है नो, नॉन नेगेटिव, जस्ट लाइक जैसे होल नंबर तो जीरो से स्टार्ट होते हैं और जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, सो सिमिलरली मॉड जेड इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, क्योंकि हमें पता है मॉडुलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग टू गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन। यही तो बताता है हमें मॉड, है ना। मॉड क्या हमें बताता है, because we know there exists one correspondence between the set z of natural numbers and the points on the organ plane, means to say corresponding to each complex number just like a plus iota b, there exists a unique point ab on the organ plane। तो उस पॉइंट का जो ओरिजिन से डिस्टेंस है दैट इज मॉड z। तो ऑब्वियसली नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, नॉन नेगेटिव होगा, मतलब जीरो भी हो सकता है और जीरो से बड़ा, मीन नॉन नेगेटिव। चलिए, तो इसका हमने मॉडुलस निकालना है, हमारा क्वेश्चन ये है। तो सॉल्यूशन में बड़े ध्यान से देखिए, हम मान लेते हैं कि लेट z दैट इज इक्वल टू 1 प्लस आइटा ओवर 1 माइनस आइटा माइनस 1 माइनस आइटा ओवर 1 प्लस आइटा। तो इसका हमने ले लिया एलसीएम, 1 माइनस आइटा 1 प्लस आइटा, तो क्या आ गया हमारा, ये आ गया 1 प्लस आइटा द होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस आइटा द होल स्क्वायर। तो अभी आपको फॉर्मूला अगर याद हो, 10th में आपने किया कि अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस कर दें तो 4ab आ जाता है, ठीक है ना। क्योंकि ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, वो माइनस a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर b स्क्वायर कैंसिल होकर 4ab आ जाएगा। तो सेम इज है, तो ये बन जाएगा ऊपर 4 आइटा 4ab और नीचे a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है जी। a प्लस बी में से होल स्क्वायर में से a माइनस बी का निकाल दिया तो 4ab 4 आइटा, ठीक है। तो आइटा स्क्वायर इज माइनस 1, तो ये बन गया 4 आइटा ओवर 1 माइनस माइनस 1, तो कितना बन गया 4 आइटा बाय 2। क्यों बन गया, क्योंकि आइटा स्क्वायर इज माइनस 1, तो 2 2 4, तो कितना आ गया 2 आइटा, विच इज प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको लिख सकता हूं मैं 0 प्लस आइटा या 2 आइटा, because any complex number is said to be purely imaginary if its real part is 0 and it is represented by a point that is 0 2 which lies on the
y axis. It means all the complex numbers which are purely imaginary, they all lie on y axis. That's why y axis is also known as imaginary axis. Okay, तो ये तो बातें आपको मैंने बताई हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो उसको तो पता होगा इन सभी चीजों का। ठीक है, तो मॉडुलस क्या होता है? रियल पार्ट द स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर अंडर रूट, तो 0 + 4 का रूट मीन्स अंडर रूट 4, तो कितना आ गया? 2 आ गया जी हमारा मॉडल। वंस अगेन आई रिपीट, यू हैव टू फाइंड द मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हमने z माना, सिंप्लीफाई किया, जिसके साथ हमारे पास आ गया 2 आइटा, जो कि प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल पार्ट 0 है। तो जब हम इसका मॉड निकालेंगे तो ऑब्वियसली रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर अंडर रूट, तो 4 का रूट कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो नोट इट डाउन। चलिए 10th क्वेश्चन हमने कर लिया, अभी करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। 11th क्वेश्चन अभी हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, हाँ जी, इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉमा, with one, then find बीटा माइनस अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा बार बीटा, मतलब कॉन्जुगेट, इसको हमने एवेल्युएट करना है। वंस अगेन आई रिपीट द क्वेश्चन, वो कहता है कि अगर अल्फा और बीटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, नॉन इक्वल, डिफरेंट हैं, और बीटा का मॉडुलस 1 है, तो हमने मॉडुलस निकालना है बीटा माइनस अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा पर बीटा। तो चलिए हम प्रॉपर्टी से शुरू करेंगे भी। कौन सी प्रॉपर्टी? हमें पता है मॉड जेड द स्क्वायर इज इक्वल टू जेड इनटू जेड कॉन्जुगेट। अदरवाइज तो हम अगर हम ऐसे लिख दें, बच्चे क्या कहते हैं कि सर स्क्वायर क्यों लिया, बीटा माइनस अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा बार बीटा, तो फिर ऐसे क्या करोगे? अब देखते रहो। तो ये स्क्वायर आ गया, तो इसको लिख सकता हूं मैं बीटा माइनस अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा बार बीटा इंटू बीटा माइनस अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा बार बीटा द होल कॉन्जुगेट, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? बड़े ध्यान से नोट करना आप, बीटा माइनस अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा बार बीटा इंटू कॉन्जुगेट बीटा बार, अकेला अकेला हो सकता है भाई, 1 का तो 1 ही रहेगा, क्योंकि प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है, तो 1 का कॉन्जुगेट 1 ही रहेगा। ये बन जाएगा -1 अल्फा बार और बीटा बार। ठीक है, 2 बार आ जाएगा ना। और कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या होता है? हमें पता है जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या आ जाता है? जेड आ जाता है। दोबारा वही कॉम्प्लेक्स नंबर, 3 + 4 आइटा कॉन्जुगेट लिया, 3 - 4 आइटा फिर कॉन्जुगेट लिया, 3 + 4 आइटा, बिकॉज वेन एवर यू हैव टू फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जस्ट चेंज आइटा टू माइनस आइटा। तो अभी मल्टीप्लाई करते हैं इसको, पर पहले एक स्टेप लिख दें, बीटा माइनस अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा बार बीटा। देखो जीरो नहीं होगा, क्योंकि अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, विच एम्प्लाइज अल्फा माइनस बीटा नॉन जीरो है भाई। ठीक है, तो ये आ गया बीटा बार माइनस अल्फा बार ओवर 1 माइनस अल्फा बीटा बार, क्योंकि अल्फा बार बार द्वारा भी जाता है। तो कीजिए मल्टीप्लाई इसको, तो ये बन जाएगा बीटा बीटा बार, बीटा इंटू बीटा बार माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट, और यहाँ पर 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस अल्फा अल्फा बार बीटा बीटा बार। आई रिपीट वंस अगेन, मैंने मल्टीप्लाई किया बीटा बीटा बार माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा इंटू अल्फा बार ओवर, इन दोनों को मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई किया तो सारा ही आ जाएगा भाई, 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस फिर 1 से अल्फा बार बीटा फिर माइनस माइनस प्लस हुआ अल्फा अल्फा बार बीटा बीटा बार। तो यहां पर आ गए हम। इसके बाद मैं थोड़ा ये रख दूं नीचे पॉइंटर को,
अब मैं ध्यान देने वाली बात, तो फिर वही वही प्रॉपर्टी जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर। तो बीटा बीटा पर आ जाएगा मॉड बीटा द होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार और प्लस मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर। और नीचे क्या आ गया हमारा, नीचे हमारा आ गया 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर, क्योंकि अल्फा अल्फा बार बीटा बीटा बार 1 होगा। अब आपको याद है क्या गिवन है कि मॉड ऑफ बीटा 1 है, ये देखिए, ये देखो, तो यहाँ पर यूज करेंगे हम, ये आ जाएगा 1 स्क्वायर 1 माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस बीटा अल्फा बार प्लस मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर, और बीटा स्क्वायर तो 1 है, तो ये तो 1 है भाई, तो ये तो खत्म हो जाएगा। अब देखिए 1 माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार 1 माइनस वही है भरा बीटा अल्फा बार, तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर इक्वल आ गए, दोनों दोनों इक्वल आ गए, बड़े ध्यान से देखिए, और ये हो जाएंगे हमारे कैंसल, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 हमारा आंसर आ जाएगा। आई रिपीट वंस अगेन कि हमारा क्वेश्चन क्या है कि अगर अल्फा और बीटा दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं विद मॉडुलस ऑफ बीटा 1, देन आपने मॉडुलस निकालना है बीटा माइनस अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा बार बीटा का। तो मैंने क्यों ऐसे किया, मैंने प्रॉपर्टी यूज की, क्या, मॉडुलस का स्क्वायर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के, दैट इज इक्वल टू व्हेन वी मल्टीप्लाई द कॉम्प्लेक्स नंबर विद इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो वैसे ही किया हमने, और ये प्रॉपर्टी यूज की हमने न्यूमिनेटर का और डिनोमिनेटर का। हमें पता है कि Z1 ओवर Z2 द कॉन्जुगेट दैट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट। तो वही तो किया हमने, तो अकेला अकेला होना था, तो फिर उसके बाद बनना तो यही था ना, बीटा बार माइनस अल्फा बार 1 का 1 ही रहेगा, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, अल्फा बार का बार आ जाएगा बीटा बार, और कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट वही आ गया। फिर हमने मल्टीप्लाई किया आपके सामने, बीटा बीटा बार माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा अल्फा बार, ऐसे नीचे किया। जो बीटा बीटा बार है वहां आ गया मॉड बीटा स्क्वायर, जहां अल्फा अल्फा बार है वहां आ गया मॉड अल्फा स्क्वायर, यहाँ अल्फा अल्फा बार है मॉड अल्फा स्क्वायर, और यहाँ बीटा बीटा बार है मॉड बीटा स्क्वायर। लेकिन हमें फिर दोबारा स्टेटमेंट की तरफ देखिए कि बीटा का मॉड 1 दे रखा है, तो जहां पर मॉड बीटा है वहां क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ बीटा 1 1 जब हमने पुट कर दिए यहाँ और यहाँ, तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर इक्वल बन गए और हमारा आंसर आ गया 1। तो नोट इट डाउन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। तो 12th क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 वो कहता है फाइंड द नंबर ऑफ नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशंस number of non-integral solutions of the equation 1 minus eta raised to power x the mod की पावर x इज इक्वल टू रेज टू पावर x। तो एक बार फिर मैं क्वेश्चन को रिवाइज करूं तो क्या कहता है, वो कहता है कि इसके नॉन इंटीग्रल मतलब रैशनल नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालें इस इक्वेशन के। इक्वेशन है 1 माइनस आइटा द मॉड रेज टू पावर x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x। तो सॉल्व करेंगे इसको बड़े ध्यान से। तो पहले तो कम्प्लेक्स नंबर 1 माइनस आइटा का हम मॉड निकालेंगे, वो आएगा रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर अंडर रूट। तो कितना आ गया 1 प्लस 1 कितना आ गया अंडर रूट 2। देयरफॉर नंबर 1 एम्प्लाइज 1 माइनस आइटा क्या आ गया वो अंडर रूट 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x। तो 2 रेज टू पावर 1/2 पावर x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x। तो कितना बन गया 2 रेज टू पावर x/2 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x। यहां आ गया दिस एम्प्लाइज
अगर ए दी पावर एक्स हमें पता है ए रेस टू पावर एक्स इक्वल टू बी रेस टू पावर एक्स, इट मीन ए और बी इक्वल होंगे। ठीक है, यहाँ जो हम यूज करें ए रेस टू पावर एक्स, सॉरी ए रेस टू पावर एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू पावर वाई इफ एंड ओनली एक्स इज इक्वल टू वाई। दिस एम्प्लाइज एक्स बाय टू किसके इक्वल आ गया, एक्स के, और एक्स आ गया टू एक्स के इक्वल, और टू एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, और एक्स इज इक्वल टू जीरो, विच इज द ओनली सोल्यूशन, विच इज द only solution. Hence, number one has no non-integral solution. तो नॉन इंटीग्रल सोल्यूशन इसके नहीं है। वंस अगेन आई रिपीट कि ये जो इक्वेशन हमें दे रखी है नंबर वन, जिसको हमने कहा है इसके नॉन इंटीग्रल सोल्यूशन निकालने अगर कोई है तो पहले तो मॉड निकाला, अंडर रूट टू आ गया, अंडर रूट टू का एक्स मतलब टू रेस टू पावर एक्स बाय टू ही बनेगा, टू रेस टू पावर एक्स, तो ए रेस टू पावर एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू पावर वाई इफ एंड ओनली एक्स इज इक्वल टू वाई, तो एक्स बाय टू हो गया, एक्स के इक्वल एक्स आ गया टू एक्स के इक्वल टू एक्स माइनस एक्स जीरो, और एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो इज द ओनली सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। इट मीन नॉन इंटीग्रल सोल्यूशन है ही नहीं इसका, तो लिखे कहाँ से। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लेट मी सी द लेंथ ऑफ द वीडियो। ओके, तो लेट मी क्लीन दिस। ठीक है, नोट आपने कर लिया होगा। तो अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो कंप्लीट कर देता हूं अभी मैं। थोड़ी सी जो वीडियो है वो लेंथी जाएगी, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी जाएगी। दो क्वेश्चन रहते हैं मेरे ख्याल में, तो वो भी हम कर देंगे। हाँ जी, 13th क्वेश्चन, पहले 14 करते हैं भाई, पहले 14th क्वेश्चन को। ठीक है, वो कहता है कि इफ, ये भी इंपॉर्टेंट है, इफ 1 प्लस आइटा ओवर 1 माइनस आइटा raised to power m is equal to 1 comma, then find the least positive integral value of m, ठीक है। तो कहता है कि m की वो लीस्ट वैल्यू हमने पता करनी है, m की वो लीस्ट वैल्यू जिसके लिए ये 1 हो जाए इक्वल। तो पहले तो हम सोल्यूशन में ऐसे करते हैं कि 1 प्लस आइटा ओवर, ये नंबर 1 दे दो, 1 माइनस आइटा, इसको 1 प्लस आइटा ओवर 1 माइनस आइटा रैशनलाइज कर दो, 1 माइनस आइटा ओवर 1 प्लस आइटा ओवर 1। तो ऊपर क्या बन गया हमारा, ऊपर बन गया 1 प्लस आइटा द स्क्वायर, नीचे बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर। ऊपर क्या बना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस माइनस 1। क्यों बना भाई, क्योंकि आइटा स्क्वायर इज माइनस 1। तो यूज कीजिए इसको, 1 प्लस 2 आइटा माइनस 1 ओवर 1 प्लस 1, ये हो गया कैंसल, इधर आ गए हम, ये आ गया हमारे पास, देयरफॉर 1 प्लस आइटा ओवर 1 माइनस आइटा हमारे पास आ गया 2 आइटा बाय 2 इज इक्वल टू आइटा, विच इज प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, नाउ देयरफॉर नंबर 1 अप्लाई। अब नंबर 1 को देखिए क्या है, वो बन गया हमारा आइटा रेज टू पावर m इज 1, ये हमारा बन गया। नाउ अब समझने की बात है, नाउ आइटा रेज टू पावर 1 तो आइटा रहेगा, आइटा स्क्वायर इज माइनस 1, आइटा क्यूब दैट इज इक्वल टू आइटा स्क्वायर इनटू आइटा दैट इज माइनस 1 इनटू आइटा, क्या आ गया माइनस आइटा। तो आइटा दी 4 दैट इज इक्वल टू आइटा स्क्वायर इनटू आइटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस 1 इनटू माइनस 1 इज इक्वल टू 1। इट मींस therefore m is equal to 4 is the least positive integral value of m, जिसके लिए कि ये 1 हो जाए। I repeat once again
वो कहता है कि m की वो लीस्ट वैल्यू पता कर लीजिए जिसके लिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 के इक्वल हो जाए। तो पहले मैंने इसको सिंप्लीफाई किया रैशनलाइज करके, जब सिंप्लीफाई किया रैशनलाइज करके तो ऑब्वियसली ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये आइटा के इक्वल आ गया। इट मीन नंबर 1 क्या बन गया, एक्चुअली में हमें क्या दिया गया है, आइटा रेज टू पावर m1। तो हमें पता है आइटा रेज टू पावर 1 इज आइटा, आइटा स्क्वायर इज -1, आइटा क्यूब इज माइनस आइटा, आइटा द 4 इज इक्वल टू 1। इट मींस 4 इज द स्मॉलेस्ट लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, और आगे इसके मल्टीपल ही आएंगे, आपको पता ही है, 4 का पहाड़ा पढ़ते जाओ, 4 8, ठीक है, फिर 12 16 20, और 4 इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस इज इक्वल टू 1। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द मिसलेनियस एक्सरसाइज विच इज क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो 13 क्वेश्चन मैं आपको सीधा लिखूंगा, क्या गिवन है हमें और क्या हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कुछ और भी कंसेप्ट्स हैं जो कि थोड़ा मेंटल लेवल, मतलब लेवल 2 के हैं। तो पहले लेवल 1 को क्लियर कर लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। लेवल 2 की वीडियो को लेकर मैं बहुत जल्द कॉम्प्लेक्स नंबर की आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है भाई a प्लस आइटा बी इंटू सी प्लस आइटा डी इंटू ई प्लस आइटा एफ इंटू जी प्लस आइटा एच है हमारे पास a प्लस आइटा बी। टू प्रूव करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमने प्रूव करना है भाई। तो एक चीज तो यहां से क्लियर है भाई कि ये मॉड जेड का स्क्वायर है भाई, क्योंकि इसका मॉडुलस आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी, स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स ऑफ नंबर 1, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स ऑफ नंबर 1 वी गेट, तो जब मॉडुलस लेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस आइटा बी इंटू सी प्लस आइटा डी इंटू ई प्लस आइटा एफ इंटू जी प्लस आइटा एच का मॉड ऑफ a प्लस आइटा बी। अभी आपको याद हो हमने रिजल्ट किया था कि Z1 Z2 का जो मॉडुलस है वो Z1 मॉड इंटू Z2 मॉड है, और रिजल्ट जो है वो n कॉम्प्लेक्स नंबर तक एक्सटेंड किया जा सकता है भाई, ठीक है। तो यहां भी ऐसे ही होगा, दिस इंप्लाई आ जाएगा a प्लस आइटा बी का मॉडुलस इंटू सी प्लस आइटा डी का मॉडुलस इंटू ई प्लस आइटा एफ का मॉडुलस इंटू जी प्लस आइटा एच का मॉडुलस इज इक्वल टू a प्लस आइटा बी एज। अब क्या आएगा इसका मॉडुलस, तो रिजल्ट मैंने लगा दिया, रीजन आपको बता दिया, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर अंडर रूट इंटू अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है जी, स्क्वेयरिंग कर दीजिए, स्क्वेयरिंग में जाए, जब स्क्वेयरिंग कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट्स ऑल। तो आई रिपीट वंस अगेन, हमें गिवन है कि a प्लस आइटा बी इंटू सी प्लस आइटा डी इंटू ई प्लस आइटा इंटू जी प्लस आइटा एच इज इक्वल टू a प्लस आइटा बी एंड दिस वी हैव टू प्रूव। तो जब हम देख रहे हैं तो मॉड जेड का स्क्वायर है, तो नंबर 1 के दोनों तरफ मॉडुलस ले लिया, और हमने रिजल्ट पढ़ा है कि मॉडुलस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल मॉडुलाई। तो यहां पर हमने, और ये रिजल्ट एक्सटेंड किया जा सकता है अप टू n कॉम्प्लेक्स नंबर तक, तो यहां भी हमने एक्सटेंड किया रिजल्ट, दोनों तरफ मॉडुलस ले लिया, अकेले अकेले का हो गया तो मॉडुलस की डेफिनेशन रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट के अंडर रूट रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट ऐसे कर दिया, स्क्वेयरिंग किया और आपके पास रिजल्ट आ गया।
तो दिस इज द एंड ऑफ योर मिसलेनियस एक्सरसाइज। आई होप कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो एनसीईआरटी का वो तो आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड जो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर बना था, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम क्यों आया, जैसे शुरू में मैंने आपको बताया कि जहां पे अपना डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव था उस तरह की जो इक्वेशन थी वो रियल नंबर सिस्टम में सॉल्वेबल नहीं थी, तो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में सॉल्वेबल थी। तो हम स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे और उन इक्वेशंस को भी हम, हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन डिलीटेड है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो जरूर आएगी। तो मैं दोनों चीजों को लेकर चला हुआ हूं ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो जरूरतमंद हैं, उनको जो है सारे कंसेप्ट क्लियर हों और कम से कम वो एग्जाम जो है उसकी तैयारी कर